इस सीरीज के विलन के ओरिजिन, एडी का सुपरहिट परफॉर्मेंस और 11 के बचपन का एक सच। स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 पैक्ड है एक खतरनाक विलन की कहानी और रनिंग अप दैट हिल म्यूजिक से, जिसका फाइनल सीजन हमारे सामने आ ही गया। पर आपको पिछले सीजन का कुछ याद है? नहीं याद तो मैं किस लिए हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हो सुपर, जहां मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 का रीकैप। क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स का मजा सीजन वाइज की स्टोरी जानने में है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1। सीजन 4 की ओपनिंग माइंड ब्लोइंग है। एक फ्लैशबैक दिखाता है 1979 में डॉक्टर ब्रेनर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिनके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। पर फिर एक मिस्टीरियस इंसिडेंट होता है जो सब बच्चों को मार देता है। सिर्फ 11 बच जाती है। ये मोमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फास्ट फॉरवर्ड टू 1986, 8 months आफ्टर स्टारकोर्ट मॉल, बायर्स फैमिली और 11 कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए हैं। 11 अब पावरलेस है और स्कूल में बुलिंग फेस कर रही है। ग्रोइंग अप विदाउट पावर्स उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। जॉयस को मेल में एक सेरेमिक डॉल मिलती है जो कि रशिया से आई हुई है। उसके अंदर एक हिडन नोट है जो कहता है कि जिम हॉपर जिंदा है, मतलब कि वो एक्सप्लोजन से बच गया जो पिछले सीजन में हुआ था। हॉकिंस में माइक, लूकस और डस्टिन अब हेलफायर क्लब ज्वाइन कर चुके हैं, एक डंजन्स एंड ड्रैगन्स क्लब जो एडी मंसन लीड करता है। एडी कूल है, मेटल म्यूजिक लवर है। लूकस बास्केटबॉल टीम में है और वो चाहता है माइक और डस्टिन चैंपियनशिप गेम में आए, पर दोनों हेलफायर कैंपेन को चूज करते हैं और अपनी जगह एरिका को भेज देते हैं वो बास्केटबॉल मैच अटेंड करने। फ्रेंडशिप में यहाँ पर ना थोड़ा स्ट्रेन आ रहा है। मैक्स बिल्कुल अलग जोन में है। उसने लूकस से ब्रेकअप कर लिया है और बिली की डेथ से वो कोप अप नहीं कर पा रही है। उसको काउंसलिंग सेशंस अटेंड करने पड़ रहे हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। और यहाँ शुरू होता है न्यू हॉरर। क्रिसी कनिंगम जो कि चीयर स्क्वाड की कैप्टन है, उसको अपनी अब्यूजिव माँ और एक ग्रैंडफादर क्लॉक की विजन्स आ रहे हैं। वो एडी से ड्रग्स लेने जाती है पर वहां पोजेस्ड हो जाती है। एक सेंटिएंट ह्यूमनॉइड फिगर बहुत ही ज्यादा जो क्रीपी होता है वो उसे मार देता है। ये किल सीन बहुत ब्रूटल है, यानी कि यहाँ पर एंट्री हो चुकी है एक न्यू विलन की। एपिसोड 2 फ्लैशबैक में रिवील होता है कि हॉपर स्टारकोर्ट एक्सप्लोजन से बच गया, पर उसको सोवियत सोल्जर्स ने कैप्चर करके कामचट का प्रिजन कैंप में भेज दिया। यहाँ पर कंडीशंस थोड़ी हार्श है। जॉयस और मरे नोट पे दिए गए फोन नंबर पे कॉल करते हैं और एंजो से बात करते हैं, जिसका एक्चुअली में नाम दिमित्री होता है। ये एक प्रिजन गार्ड है जिसको हॉपर ने ब्राइब किया है और दिमित्री जॉयस और मरे से डिमांड करता है $40,000 की। कैलिफोर्निया में माइक 11 से मिलने आता है पर रियूनियन खराब हो जाता है। माइक और विल देख लेते हैं कि एंजेला नाम की एक लड़की 11 को रिंकोमेनिया में बुली कर रही है। 11 फाइनली रिटेलिएट करती है, रोलर स्केट से एंजेला के फेस पे मार देती है। बैडअस मोमेंट पर कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं। हॉकिंस में मैक्स डस्टिन को बताती है कि उसने एडी और क्रिसी को एडी के ट्रेलर में एंटर करते हुए देखा था और फिर एडी टेरर में भाग गया। पुलिस एडी को सस्पेक्ट कर रही है तो मैक्स और डस्टिन रेस करते हैं उसे पहले ढूंढने के लिए। रॉबिन और स्टीव की हेल्प से वो ट्रॉमेटाइज्ड एडी को लोकेट कर लेते हैं और उसे अपसाइड डाउन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। एंटिटी को नाम देते हैं वेकना, परफेक्ट D&D रेफरेंस। नैन्सी और फ्रेड फेलो स्टूडेंट रिपोर्टर क्रिसी की डेथ इन्वेस्टिगेट करते हैं। एडी का अंकल नैन्सी को बताता है कि वो बिलीव करता है किलर विक्टर क्रील है जो 1950s में अपनी फैमिली को मर्डर करने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया था। पर ट्विस्ट आता है, फ्रेड भी विजन्स देख रहा है एक स्टूडेंट का जिसे वो एक्सीडेंटली मार चुका था। वेकना उसे वुड्स में ल्योर करता है और फ्रेड को भी मार देता है। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, ट्रॉमा, विजन्स एंड देन डेथ। एपिसोड नंबर 3। डॉक्टर ओवेंस को यूएस आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल जैक सुलिवन विजिट करते हैं जो बिलीव करते हैं कि 11 क्रिसी की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये काफी रॉन्ग अजम्पशन है पर डेंजरस भी है। माइक और 11 आर्ग्यू करते हैं क्योंकि 11 पॉइंट आउट करती है कि माइक आई लव यू कहने से रिलेक्टेंट है। रिलेशनशिप टेंशन यहाँ पर बढ़ रही है। 11 एंजेला को असॉल्ट करने के लिए अरेस्टेड होती है पर ओवेंस इंटरसेप्ट करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि हॉकिंस ग्रेव डेंजर में है और उसने एक प्रोग्राम डेवलप किया है 11 की पावर्स को वापस लाने के लिए। 11 जो डर रही है कि वो खुद मॉन्स्टर है, एग्री करती है प्रूव करने के लिए कि वो नहीं है। जॉयस और मरे अलास्का फ्लाई करते हैं रैंसम डिलीवर करने के लिए। रशियन प्रिजन में हॉपर एक फेलो इनमेट को ब्राइब करता है अपने शैकल्स तोड़ने के लिए स्लेज हैमर से। तो यहाँ पर एस्केप प्लान शुरू हो चुका है। नैन्सी, डस्टिन, मैक्स, स्टीव और रॉबिन मिलकर स्पेकुलेट करते हैं वेकना के कनेक्शन के बारे में। नैन्सी और रॉबिन लाइब्रेरी जाते हैं विक्टर क्रील के बारे में रिसर्च करने। डिस्कवर करते हैं कि क्रील ने एक डीमन को ब्लेम किया था और वो ऑब्वियसली वेकना था। जेसन क्रिसी का बॉयफ्रेंड बास्केटबॉल टीम और लूकस को लीड करके एडी को हंट करता है। बिलीव करता है उसने क्रिसी को मारा है। मैक्स स्कूल काउंसलर की फाइल चेक करती है और रियलाइज करती है कि क्रिसी और फ्रेड PTSD सिम्टम सफर कर रहे थे। और इसके जस्ट बाद मैक्स को कोई आवाज लगाता है और उसको विजन आता है ग्रैंडफादर क्लॉक का। यहाँ पर वेकना की एंट्री हो चुकी है और वेकना का अगला टारगेट मैक्स है। एपिसोड नंबर 4। मैक्स विजन से जाग जाती है और सबको इन्फॉर्म करती है कि वो वेकना का नेक्स्ट टारगेट है। बिलीविंग दिस इज हर लास्ट डे, मैक्स गुड बाय लेटर्स लिखना शुरू कर देती है। हैवी इमोशनल मोमेंट है ये। नैन्सी और रॉबिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तरह डिस्गाइज करके
पेन ट्रस्ट अजाइलम में विक्टर क्रील से मिलने जाते हैं, ये जानने के लिए कि वो अपनी फैमिली के मैसेकर से कैसे बचा। कैलिफोर्निया में जब आर्म सोल्जर बायर्स होम पर अटैक करते हैं, माइक, विल और जोनाथन एस्केप कर जाते हैं जोनाथन के फ्रेंड आर्गाइल की हेल्प से। ये एक्शन सीक्वेंस बड़ा इंटेंस है। अलास्का में जॉयस और मरे रैंसम यूरी को डिलीवर करते हैं, पर यूरी उन्हें धोखा दे देता है। वो उन्हें ड्रग कर देता है और सोवियट्स को बेचने का प्लान बनाता है ज्यादा प्रॉफिट के लिए। साला हरामी निकला एक नंबर का। हॉपर प्रिजन कैंप से एस्केप करता है, पर जल्दी ही रिकैप्चर हो जाता है। नैन्सी और रॉबिन विक्टर क्रील को इंटरव्यू करते हैं, जो रिकाउंट करता है कि कैसे सुपरनैचुरल फोर्सेस ने उसकी फैमिली को टॉर्मेंट किया और मार डाला। ये बड़ी ही हार्ट रेंचिंग स्टोरी है। मैक्स सिमेट्री में जाती है बिली की ग्रेव पे अपना लेटर पढ़ने, और यहाँ सबसे इंटेंस सीन आता है। वेकना उसे पोजेस कर लेता है। मैक्स वेकना के माइंडस्केप में चली जाती है और वो एक अल्टर पे खड़ी होती है। डस्टिन, लूकस और स्टीव नैन्सी और रॉबिन से सीखते हैं कि म्यूजिक वेकना का स्पेल तोड़ सकता है। वो मैक्स का फेवरेट सॉन्ग रनिंग अप दैट हिल बाय केट बुश कैसेट प्ले करते हैं। म्यूजिक पोर्टल खोलता है और मैक्स बाल बाल बचकर वहां से निकल जाती है। ये सीन गूज़बम्प्स दे देता है भाई। म्यूजिक ने लिटरली उसकी जान बचा ली। एपिसोड नंबर 5। ओवेंस 11 को नेवडा में एक अबैंडन्ड जगह पर ले जाता है, जहां पर डॉक्टर ब्रेनर भी है। उन्होंने NINA या फिर नीना नाम का एक स्पेशलाइज्ड आइसोलेशन टैंक डेवलप किया है, जो 11 को उसका टाइम हॉकिंस लैब में रिलीव करने देता है। पहले सेशन के बाद 11 एस्केप करने की ट्राई करती है और ब्रीफली पावर्स वापस आती हैं, पर ब्रेनर उसे कन्विंस करता है कंटिन्यू करने के लिए। कैलिफोर्निया ग्रुप डिसाइड करता है कि वो डस्टिन की गर्लफ्रेंड सूजी की हेल्प लेंगे, ताकि वो सॉल्ट लेक सिटी में नीना प्रोजेक्ट की लोकेशन ढूंढ सके। यूरी के बिट्रेयल के बाद डिमिट्री हॉपर के साथ इम्प्रिजन्ड है, पर जॉयस और मरे यूरी से लड़ने लग जाते हैं। उनके बीच में हाथापाई होती है और वो क्रैश लैंड हो जाते हैं। हॉकिंस ग्रुप रियलाइज करता है कि वेकना क्रील हाउस से कनेक्टेड है, और ये उन्हें पता चलता है मैक्स की ड्राइंग से। वो इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। अंदर फ्लिकरिंग लाइट्स है जो वेकना की अपसाइड डाउन में मूवमेंट्स को ट्रेस करते हैं। लवर्स लेक पे जेसन और उसकी टीम एडी को बोट में एस्केप करते ढूंढते हैं। जेसन और पैट्रिक एडी के पीछे स्विम करते हैं, पर पानी में रहते वेकना पैट्रिक को मार देता है जेसन और एडी के सामने। बहुत ही टेरिफाइंग मोमेंट था। नेवडा में 11 मेमोरीज रिलीव करती है और एक लैब के बंदे से फ्रेंडशिप भी कर लेती है। वो उसको वार्न करता है कि ब्रेनर पर ट्रस्ट ना करे, और तब हमको फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहां पर पुराने सब्जेक्ट्स 11 को बुली कर रहे होते हैं। और फिर एक बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। 11 अपने यंगर सेल्फ को ब्लड से कवर्ड देखती है रेनबो रूम में, बाकी सब्जेक्ट्स की कॉर्प्सेस के बीच में। वो बिलीव करने लगती है कि उसी ने इन सभी लोगों को मारा है, वही इस मैसेकर का रीजन है। तो हाँ, यहाँ पर गिल्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ चुका है। एपिसोड 6। उधर सॉल्ट लेक सिटी में सूजी कैलिफोर्निया ग्रुप की हेल्प करती है नीना प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करने में। रशियन प्रिजन में हॉपर और इनमेट्स को एक बड़ा फीस्ट दिया जाता है। हॉपर वार्न करता है कि ये उन्हें डेमोगोर्गन को फीड करने की प्रिपरेशन है। वो सीक्रेटली लाइटर पॉकेट में रख लेता है। डेमोगोर्गन का वीकनेस फायर है। जॉयस और मरे यूरी को फोर्स करते हैं कि वो अपने नियर बाय टाउन में उनको लेकर जाए, जहां पर वो अपना सामान रखता है। यहाँ पर मरे यूरी बनकर प्रिजन इन्फिल्ट्रेट करने का प्लान बनाता है। पैट्रिक की डेथ के बाद जेसन और ज्यादा डेस्परेट हो चुका है। वो टाउन हॉल में हॉकिंस के रेजिडेंट्स के साथ में एक मीटिंग करता है और उनको उकसाता है कि वो एडी को हंट करे, क्योंकि उसका जो हेल फायर क्लब है ना, वो एक शैतानी कल्ट है। हॉकिंस ग्रुप एडी को ढूंढता है। डस्टिन का कंपास मैल फंक्शन करने लगता है, मतलब नियर बाय अपसाइड डाउन का गेट है। वो लवर्स लेक तक गेट ट्रेस करते हैं। स्टीव अंडरवाटर डाइव करता है इंस्पेक्ट करने के लिए। जैसे ही वो डाइव करता है, उसको और नीचे खींच लिया जाता है, और जहां पर उसको मिलते हैं बैट लाइक क्रिएचर्स। नैन्सी, रॉबिन और एडी स्टीव के पीछे डाइव करते हैं उसे बचाने के लिए। तो हाँ, फ्रेंडशिप गोल्स सबसे ऊपर। एपिसोड 7। अपसाइड डाउन में नैन्सी, रॉबिन और एडी स्टीव को बैट से बचाते हैं, पर वो आउटनंबर्ड है। तो हाँ, उनको रिट्रीट करना पड़ता है। पुलिस डस्टिन, लूकस और मैक्स को इंटेरोगेट कर रही है, पर डस्टिन, लूकस और एरिका थ्योराइज करते हैं कि वेकना के हर मर्डर ने अपसाइड डाउन में गेट खोला है। तो कनेक्शंस बन रहे हैं यहाँ पर। नैन्सी रियलाइज करती है कि अपसाइड डाउन नवंबर 6, 1983 पे फ्रोजन है, यानी कि वो एक ही टाइम पर रुक चुका है। और नैन्सी को ऐसा इसलिए पता चलता है क्योंकि वहां पर वो अपनी गन्स को नहीं ढूंढ पाती। ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल है। 11 नीना प्रोजेक्ट में स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि वो डर रही है कि उसने हॉकिंस लैब के सब बच्चों को मारा है। पर ब्रेनर उसे 8 सितंबर 1979 का सच दिखाने का डिसाइड करता है। लैब का आदमी 11 को लैब से भागने के लिए उकसाता है और बताता है कि बाकी नंबर्स उसे मारने का प्लान बना रहे हैं। फिर वो सच बताता है कि वो खुद भी लैब का एक कैदी है और उसके शरीर में एक इम्प्लांट लगा हुआ है जो एस्केप को नामुमकिन बना देता है। 11 उस इम्प्लांट को निकाल देती है। और फिर एक मैसिव ट्विस्ट आता है। लैब का वही स्टाफ मेंबर गार्ड्स को मार देता है और रिवील करता है कि वो असल में 1 है, यानी सब्जेक्ट 001। वो 11 को छुपा देता है और पूरी लैब में मैसेकर शुरू कर देता है। उधर रशिया में जॉयस, मरे और यूरी प्रिजन के अंदर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि हॉपर एक डेमोगोर्गन से लड़ रहा है। हॉपर जलते हुए स्पेयर से मॉन्स्टर को रोके रखता है, जब तक जॉयस और मरे गार्ड्स को काबू में करके प्रिजन के दरवाजे खोल लेते हैं। हॉपर और दिमित्री वहां से एस्केप कर जाते हैं। जॉयस और हॉपर का रियूनियन यहाँ पर पूरा इमोशनल हो जाता है।
हॉकिंस में रॉबिन और एडी सेफली अपसाइड डाउन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वेकना नैन्सी को अपने कब्जे में ले लेता है। नैन्सी को एक शॉकिंग रेवलेशन मिलता है यहाँ पे। वेकना असल में विक्टर क्रील का बेटा हेनरी है। हेनरी ने अपनी माँ और बहन को अपनी साइकोकिनेटिक पावर से मार दिया था, जिसके बाद वो कोमा में चला गया। बाद में ब्रेनर ने उसे सब्जेक्ट 1 बनाया ताकि उसकी पावर्स को रेप्लिकेट किया जा सके, और वही हेनरी बाद में लैब का स्टाफ मेंबर बना जो 11 का दोस्त बना हुआ था। फाइनल ट्विस्ट बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। 11 को याद आता है कि लैब का मैसेकर एक्चुअली 1 ने ही किया था, और जब 11 ने उसकी एम्बिशंस पूरी करने से उसको मना कर दिया तो 1 ने उसे मारने की कोशिश करी थी। 11 ने 1 को ओवरपावर किया और उसे अपसाइड डाउन में भेज दिया, जहां जाकर वो वेकना बन गया। इस तरह वेकना की पूरी ओरिजिन स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। एपिसोड नंबर 8। वेकना नैन्सी को फ्यूचर का एक विजन दिखाता है जहां हॉकिंस पूरी तरह से तबाह हो रहा है। उसके बाद वो नैन्सी को छोड़ देता है। ग्रुप समझ जाता है कि अपना प्लान पूरा करने के लिए वेकना को 4 गेट्स की जरूरत है। मैक्स खुद ऑफर करती है कि वो वेकना को ल्योर करेगी ताकि बाकी लोग उस पर अटैक कर सके। ये एक बहुत ही ब्रेव डिसीजन होता है। उधर 11 को अपनी पावर्स वापस मिल चुकी होती हैं और उसे इस प्लान के बारे में पता चल जाता है, लेकिन यहीं ब्रेनर धोखा दे देता है। वो ओवेंस को अपनी कस्टडी में ले लेता है और 11 को ट्रैप कर देता है। कहता है कि वो अभी वेकना का सामना करने के लिए रेडी नहीं है। 11 को रियलाइज होता है कि ब्रेनर सालों से उसे सिर्फ इसलिए यूज कर रहा था ताकि हेनरी को अपसाइड डाउन से वापस लाने का तरीका ढूंढ सके। 11 भागने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेनर उसे ड्रग्स दे देता है। तभी सुलिवन और उसकी फोर्सेस साइट पर पहुंच जाती हैं और वहां के स्टाफ को मार देते हैं। ब्रेनर बेहोश 11 के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्नाइपर उसे गोली मार देता है। स्नाइपर 11 को भी मारना चाहता है, पर 11 अपनी पावर यूज करके हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है और इसी वक्त कैलिफोर्निया ग्रुप वहां पर पहुंच जाता है। ब्रेनर मर रहा होता है और 11 उसे माफ करने से मना कर देती है। ये मूवमेंट बहुत पावरफुल है क्योंकि विक्टिम पर यह जिम्मेदारी नहीं होती कि वो अपने अब्यूजर को माफ करे। रशिया में हॉपर, जॉयस, मरे, यूरी और दिमित्री पिजन से एस्केप कर जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि कंटेनर्स में और भी अपसाइड डाउन के क्रिएचर्स बंद हैं, जिनमें माइंड फ्लेयर का एक हिस्सा भी होता है। अब फाइनल बैटल शुरू होती है। हॉकिंस ग्रुप अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। मैक्स, लूकस और एरिका क्रील हाउस जाते हैं, जहां मैक्स उनको बेट के तौर पर यूज करती है। स्टीव, नैन्सी और रॉबिन अपसाइड डाउन के वर्जन में जाकर वेकना पर अटैक करते हैं। डस्टिन और एडी बैट्स को डिस्ट्रैक्ट करने का काम संभालते हैं, लेकिन यही ट्रेजेडी हो जाती है। एडी अपनी जान सेक्रीफाइस कर देता है। वो एक प्रॉपर हीरो की तरह मरता है। जिसन क्रील हाउस में घुस जाता है और लूकस से फाइट करता है। वो मैक्स का कैसेट और हेडफोन्स तोड़ देता है, जिससे मैक्स वेकना के साथ अकेली फंस जाती है। सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। कैलिफोर्निया ग्रुप टाइम पर हॉकिंस नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो 11 के लिए एक आइसोलेशन टैंक बनाते हैं ताकि वो मैक्स के माइंड में जाकर वेकना से लड़ सके। पर वेकना 11 पर हैवी पड़ने लगता है। वो रिवील करता है कि जब से 11 ने उसे अपसाइड डाउन में भेजा था, तब से वो पूरी जगह को कंट्रोल कर रहा है। वेकना 11 को मजबूर करता है देखने के लिए कि वो मैक्स को मार रहा है। तब माइक फाइनली 11 को अपना प्यार कन्फेस करता है। ये बात 11 को नई ताकत दे देती है और वो वेकना का कंट्रोल मैक्स पर से तोड़ देती है। एक बड़ा ही इमोशनल मोमेंट होता है ये। मैक्स अपनी इंजरीज के कारण मर जाती है। उधर हॉपर, जॉयस और मरे प्रिजन के अंदर वापस जाकर बाकी बचे डेमोगोगन्स को मार देते हैं, जिससे वेकना कमजोर पड़ जाता है। स्टीव, रॉबिन और नैन्सी वेकना की फिजिकल फॉर्म को आग लगा देते हैं और उसे शूट करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वेकना मर चुका हो। 11 अपनी पावर से मैक्स की हार्ट बीट वापस ले आती है, लेकिन मैक्स की कुछ पल की मौत ही वेकना के गेट्स खोलने के लिए काफी होती है। हॉकिंस फटना शुरू हो जाता है, जेसन मर जाता है और टाउन का एक बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तबाही अपने पीक पर होती है। 2 दिन बाद टाउन को एक अर्थक्वेक का नाम देकर सब कुछ कवर अप किया जाता है। कैलिफोर्निया ग्रुप हॉकिंस पहुंचता है और सबका रियूनियन होता है, लेकिन मैक्स कोमा में होती है। जॉयस और हॉपर अपने बच्चों से मिलते हैं, लेकिन विल महसूस करता है कि वेकना अभी भी जिंदा है। और लास्ट शॉट में दिखाया जाता है कि अपसाइड डाउन हॉकिंस में घुसना शुरू कर चुका है। आसमान में रेड पार्टिकल्स तैर रहे होते हैं और अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा होता है। तो ये था सीजन 4 का रीकैप। अब आप रेडी हो जाओ सीजन 5 के लिए, जहां हम मिलेंगे माइक और नैन्सी की बहन से और जानेंगे विल से जुड़ी एक बड़ी सच्चाई के बारे में। रीकैप अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज योर होस्ट डब्ल्यूविश। मिलते हैं अगले एपिसोड में।